हेलो, मैं राहुल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस विविध प्रश्नावली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग का समय कम लगे इसके लिए हम लोग पहले से सॉल्व कर रखे हैं। सिर्फ समझाऊंगा मैं आपको और आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो ये पहला सवाल देखिए, एक क्वेश्चंस रहता है बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ये कोस इन्वर्स कोस 13π/6, इसे मुझे सॉल्व करके इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो मुझे निकालनी होती है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये इसका एंगल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो एंगल जो है वो रेंज में है या नहीं। मेरा प्रश्न कॉस में है, कॉस का रेंज होती है 0 से पाई, 0 से 180 होती है कॉस का रेंज। और ये जो मेरा रेंज है वो 390 आपको दिख रहा होगा, π/6 का 13 गुना, मतलब 13 तिया 39, 390। मतलब ये जो आपको एंगल दिख रहा है वो 390 है, लेकिन मेरा रेंज 0 से 180 के बीच होना चाहिए। ये रेंज से तो बाहर हो गई, तो हम क्या करेंगे, खींच के उस रेंज में लाएंगे। तो 390 जो है वो पहला चतुर्थांश में होती है, और पहला चतुर्थांश के लिए हम 360 में कुछ जोड़ते हैं या 90 में घटाते हैं। यह पहला चतुर्थांश का लोचा होती है। और अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो जाके पीछे में चतुर्थांश फॉर्मूला वाली वीडियोज़ को आप देखें, पल्ले पड़ जाएगी। तो या तो हम 360 में जोड़ेंगे या 90 में घटाएंगे। हम 90 में घटा नहीं सकते, निष्पत्ति बदल जाएगी, जिससे ये जो कॉस है वो साइन हो जाएगी, बाद में कैंसिल नहीं हो पाएगी। तो मुझे ये नहीं अप्लाई करना था, ये अप्लाई करना है, मतलब 360 में जोड़ना है। तो हम क्या किए, यहाँ से आ गया कॉस इन्वर्स कॉस, और 13π/6 को हम 360 प्लस थीटा लिखे। 360 में क्या जोड़ेंगे, 360 में क्या जोड़ेंगे, 360 में 30 जोड़ेंगे, तभी तो 390 हो जाएगी ना। तो 360 मतलब 2π प्लस 30 हो गई फार्मूला। उसके बाद हम लोग यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं। cos 2π प्लस थीटा को हम cos थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, cos 2π प्लस थीटा को cos थीटा। अब ये cos कैंसिल, देखिए ये रेंज में आ गए, 0 से पाई के बीच में ये आ गया है। सेम टू सेम ये भी उसी टाइप का सवाल है। tan का रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, लेकिन ये जो मेरा एंगल है वो 210 है, मेरे रेंज से बाहर है। रेंज -90 से +90 होती है, ये 210 है। सबसे पहले क्या करेंगे, खींचेंगे 210 तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा हम 180 में से जोड़ेंगे, 180 में हम जोड़े, 180 में क्या जोड़े भाई, तो 180 में हम 30 जोड़ेंगे, तभी तो 210 पूरेगी। तो 180 में हम 30 जोड़े, 180 पाई और ये 30π/6 जोड़े। उसके बाद यहाँ फार्मूला अप्लाई होती है, tan पाई प्लस थीटा को tan थीटा कहते हैं, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, tan कैंसिल π/6। तो ये रहे आप लोग के आंसर्स। ये ऑब्जेक्टिव्स रहती है, पिछले देख चुके इसके बारे में, फिर से रिपीट कर ले, क्योंकि मिसलेनियस में 2 सवाल डाल दिया है तो मुझे देखना पड़ रहा है। नोट कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, ये देखिए, ये तीसरा सवाल और चौथा है, बहुत ईजी है, खुद कर लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी लगातार बना रहे हैं तो इसको सॉल्व कर देना चाहिए। देखिए, इसे प्रूव करने के लिए कह रहा है LHS को RHS लानी है, 2 sin इनवर्स x और tan में कन्वर्ट करनी है, 2 sin इनवर्स 3/5 ये लानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, LHS लेते हैं, और LHS से 2 sin इनवर्स x। अब 2 sin इनवर्स का 2 फार्मूला बनता है, एक ये और एक ये। 2 sin इनवर्स x का 2 फार्मूला बनता है, एक ये और एक ये, लेकिन मुझे लाना है tan में। तो हम क्या करें, डायरेक्ट तो कोई tan का फार्मूला होता है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में जब सवाल छोटा हो जाए तो हम उसे tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या किए, यहाँ पे 2 sin इनवर्स को sin में कन्वर्ट कर लिए, sin में कन्वर्ट कर लिए नहीं, cos में कन्वर्ट कर लिए। तो 2 sin का फार्मूला हम cos के रूप में अप्लाई कर लिए। कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक प्रोसेस पकड़ लो, आंसर्स मिलनी है। तो हम 2 sin को cos में कन्वर्ट कर लिए, cos वाला फार्मूला अप्लाई करिए। देखिए cos इनवर्स 1 - 2x², 1 - 2x², इसका स्क्वायर किए। अब आगे बढ़ा लिए तो मुझे cos में ये मिल गई, ठीक। और जैसे cos में मिली तो मुझे इसको tan में कन्वर्ट करनी है। तो देखिए cos का फार्मूला क्या होता है, b/h, मतलब cos में ऊपर वाला लंब हो गई, नीचे वाला कर्ण हो गई, तो यहाँ से आधार ऊपर वाला आधार हो गई, नीचे वाला कर्ण हो गई, तो यहाँ से मुझे लंब निकल रही है, यहाँ से मुझे p निकल रही 24, b 7 है और आपका h 25 है, तो यहाँ पर आपका p तो 24 निकल रही है ना, कर लेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan का फार्मूला क्या होता है, p/b। तो p कहाँ गया, p 24 निकल चुका है, और b यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, b/b आ गया, आपको RHS से मैच कर गई। ऐसे आपका 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर में देखिए, सिद्ध करने के लिए LHS RHS, तो LHS जब आप लेंगे तो वो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला है, तो आराम से आप फार्मूला बैठाएंगे। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x², फार्मूला होती है साइन का। तो उसे अप्लाई किया, हम आगे बढ़ाए, यहाँ पहुँचे फार्मूला अप्लाई करने के बाद। ये मुझे साइन में मिला, लेकिन मुझे चाहिए tan में, तो फिर यहाँ साइन को हम tan में बना लिए। ऊपर वाला क्या है, लंब, और नीचे वाला है कर्ण, तो यहाँ से आधार मुझे मिल जाएगी 36, और फिर tan जब बनाएंगे तो tan का फार्मूला p/b, तो p यहाँ पे 77 दिख रहा है और b मुझे निकल चुके 36, 77/36 आपको RHS मिल गई। काफ़ी इजी है, नोट कर लेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं, ये 5वां और 6ठा है। ये 5वां और 6ठा सवाल को देख लेते हैं हम लोग, ये अब कर लेंगे।
LHS में मेरा कॉस इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स y है, RHS मुझे कॉस ही लानी है, जाहिर सी बात है। दोनों कॉस में सेम जाति में है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस LHS नोट करके फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो LHS नोट के फार्मूला अप्लाई कर दिए, कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का फार्मूला x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई किए, कॉस में ही मिलना था, कॉस में मिल गई, कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। ये छठा नंबर में देखिए कॉस साइन LHS में है, मुझे RHS लानी है साइन। ध्यान से देखेंगे, मेरा जो LHS है वो कॉस साइन मिक्सचर्ड है और RHS मुझे साइन लानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS नोट करेंगे और LHS में जो कॉस है उसको हम साइन बना लेंगे, क्योंकि एक तो साइन है ही। अब फिर जी ये कॉस है उसको हम बना लेंगे साइन। तो कॉस को साइन बनाने का प्रॉब्लम लोचा क्या है, तो ये b/h, तो b हो गया 12 और h हो गया 13। तो यहाँ से मुझे p 5 मिल रही है। अगर हम साइन बनाएंगे तो इस p का यूज करेंगे, तो साइन बना रहे हैं तो साइन का फॉर्मूला p/h, तो p 5 और बाई h 13 है, साइन बन गए। वो साइन को जो कहते हो नोट करने, उसके बाद साइन x प्लस साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करनी है, मुझे साइन में मिल जाएगी। समझ रहे हैं, जोड़ घटा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, रोक करके आप इसको समझ ले, कैलकुलेशन को नोट कर ले। चलिए ये 7वां सवाल है, ये मुझे LHS इसमें tan इन्वर्स 63/16 और RHS साइन इन्वर्स 5/3 और कॉस इन्वर्स 3/5। यहाँ पे मुझे RHS लेनी पड़ती है, मतलब यहाँ पे हम RHS लेंगे, मुझे LHS आ जाएगा। तो RHS में साइन और कॉस मिक्स है, तो मुझे दोनों को क्या करना है, tan बना लेना है, क्योंकि मुझे RHS में जो मुझे लानी है LHS वो tan है। तो हम एक काम करते हैं, पहले RHS को नोट करते हैं साइन और कॉस के रूप में जैसा दिया गया है, और अब हम इस साइन को बना लेंगे tan। देखिए p/h दिया हुआ था, b निकाल लिए। कॉस को बना लेंगे मुझे tan, तो कॉस में b और h दिया हुआ था, p निकल गई, और हम साइन को बना दिए tan और कॉस को बना दिए tan। उसका tan इन्वर्स x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मुझे आ जाएगी जो मुझे चाहिए। ठीक, इसी प्रकार ये 8वां सवाल है। 8वां सवाल में 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 4 1 2 3 4 LHS में। सबसे पहले मुझे LHS नोट करना है। 4 के लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो को एक साथ फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये दोनों को tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पे, और इन दोनों को tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पे। दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक मिलेगी व्यंजक, फिर यहाँ एक मिलेगी, दोनों को फिर से अप्लाई करनी है, आपको π/4 आ जाएगा। मतलब आपको अंत में आ जाएगी tan इन्वर्स 1 कट के आ जाएगी 1, और उस 1 को आप लोग लिखेंगे π/4। सही है, तो आपको RHS मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहा सवाल नंबर 8, नोट कर लेंगे। ये मिसलेनियस का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 9वां सवाल है, ये मुझे सिद्ध करनी है। ये सिद्ध करने वाले हैं LHS और RHS। गौर से देखेंगे, इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आप लोग को। LHS RHS, मुझे LHS लेके RHS लाना है, तो सबसे पहले हम LHS नोट कर लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, LHS नोट कर लिए, ये है मेरा LHS। अब मेरे पास जो tan इन्वर्स x का फार्मूला है उसके आगे में 2 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 2 की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ tan है मुझे। लेकिन यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 tan इन्वर्स का फार्मूला डायरेक्ट कॉस में होती है, तो मुझे 2 से गुना और 2 से भाग कर ली। सवाल के साथ हम ऐसा छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसके कारण ऊपर वाला 2 जो है फार्मूला के साथ अप्लाई हो जाएगा, 2 tan इन्वर्स x का कॉस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगी, और ये बटा वाला 2 जो कहते हो बच गई। तब ये 2 tan का फार्मूला अप्लाई कर लिए, और ये बच 2 tan का फार्मूला क्या होगा, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगी, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हट जाएगी, RHS मिल जाएगी। बस 2 से गुना भाग कर देना, आपका काम हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगी। सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। लो, ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस का 10वां सवाल है। इसे सिद्ध करने के लिए x/2 लाना है, बस ध्यान देंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो कॉस इन्वर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। सवाल को पहले देखिए गौर से, देख लिए। सबसे पहले हम लोग LHS ले लिए बिना कुछ सोचने से, हम मुझे लाने है x/2। तो सबसे पहले सोचेंगे यहाँ पे LHS नोट करने के बाद, ये LHS नोट कर लिए हम। सबसे पहले सोचेंगे जी क्या जी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये जो 4 स्थान पे लिखा गया है कोई फार्मूला है कि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कोई फार्मूला है? हाँ बिल्कुल फार्मूला है, हम हिंट कर लिए। 1 माइनस साइन एक्स भी फार्मूला होती है, 1 प्लस साइन एक्स भी फार्मूला होती है, नोट कर लेंगे आप लोग। तो 1 माइनस साइन एक्स फार्मूला ये हुआ, 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला ये हुआ। तो हम क्या किए, जहाँ जहाँ 1 प्लस साइन एक्स है हम उसका फार्मूला अप्लाई किए, 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर उसका फार्मूला अप्लाई किए। रूट है और दोनों फार्मूला में स्क्वायर आता है, सब रूट के अंदर फार्मूला अप्लाई हो गई 4वें स्थान पे। गौर से देखेंगे, गौर से देखिए, अप्लाई हो गई, ठीक है, गौर से देख ली। उसके बाद ये रूट से स्क्वायर कट गई, जैसे रूट से स्क्वायर कट गई यहाँ चीज़ें निकला ऊपर में, ये निकल गई, ये दोनों निकल गई यहाँ से रूट से, पहला वाला ये निकल गई दूसरा रूट से, ये निकल गई तीसरा रूट से। और देखिए ये आगे में माइनस है तो ब्रैकेट टूटा तो चिन्ह बदल गई। गौर से देखेंगे, ये रूट से निकल गए, जैसे रूट से निकली ऊपर में साइन साइन कट गया, नीचे में कॉस कॉस कट गई, सेम जाती है। तो कॉस x/2 कॉस x/2 2 कॉस x/2 कॉस कट चुका है, तो साइन x/2 साइन x/2 2 साइन x/2। अब देखिए अगला कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, तो कॉट x/2। अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉट कैंसिल हो गए, बचा मुझे x/2 और मुझे x/2 ही लाना था। प्रूव कर लेंगे, नोट करेंगे।
ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 11वां सवाल है, थोड़ा देखेंगे। ये मेरा LHS है और ये प्रूव करने वाली है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो ये LHS है और ये RHS है। सबसे पहले हम LHS नोट कर लिए, LHS हम नोट कर लिए, ठीक। हम लोग पढ़ चुके थे एक पिछले क्लास में, हिंट थोड़ा कर लिया, साइड में हिंट कर दिया गया है, जो अगर आपको कभी किसी भी प्रश्न में 1 - x रूट 1 + x रूट अगर ऐसा व्यंजक दिखे, दोनों में से कोई भी दिखे, तो आप x के स्थान पे sin थीटा, sin 2 थीटा, cos थीटा, cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं, चारों में से कोई। यहाँ पे मुझे क्या पुट करना चाहिए? इस प्रकार का व्यंजक, सेम टू सेम ये दोनों व्यंजक ही दिख रहा है जैसा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे लाना है cos, तो हम यहाँ पे x बराबर आप cos थीटा पुट करें या cos 2 थीटा पुट करें, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो हम cos 2 थीटा पुट कर रहे हैं, तो माना कि x के जगह पे cos 2 थीटा पुट किए। जैसे x के जगह पे cos 2 थीटा पुट करेंगे, थीटा का मान मुझे निकाल के रखनी पड़ेगी, बाद में ज़रूरत पड़ती है इसका। तो यहाँ पे 2 थीटा के लिए cos को इधर भेजेंगे, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, देखिए इधर। फिर थीटा के लिए 2 को गुना में तो भाग में, तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x दिख गया, ठीक। अब जब भी मुझे थीटा दिखेगा हम ये पुट कर लेंगे। अब आ जाते हैं सवाल पे, अब सवाल पे आ जाते हैं जिसमें मान पुट करना है। तो सवाल में हम x के जगह पे cos 2 थीटा सब जगह पे पुट कर लिए। देखिए इसी सवाल में हम x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कर लिए। उसके बाद 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये दो प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। फिर हिंट किया गया है 1 + cos 2 थीटा भी फार्मूला होती है, 1 - cos 2 थीटा भी फार्मूला होती है। तो जहाँ भी आपको 1 + cos 2 थीटा दिखे, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ओके। जहाँ 1 - cos 2 थीटा दिखे, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, हम लिख दिए, ठीक। उसके बाद फार्मूला अप्लाई किए, लिख दिए 1 + cos 2 2 cos स्क्वायर, ठीक, जहाँ जो था। अब रूट के अंदर है तो रूट से तो स्क्वायर निकल जाएगी, जहाँ जाए स्क्वायर रूट से निकल जाएगी। √2 ऊपर में भी या √2 नीचे में भी बच रखा है, तो ऊपर से √2 और नीचे से भी √2 कॉमन होकर कट जाएगी, मुझे बचेगा cos sin स्क्वायर हट जाएगी रूट से, ठीक। मुझे ये बचेगा, गौर से देखेंगे आप, समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके समझेंगे। ये बच गई। अब आपको पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, जब भी मुझे ऐसा व्यंजक दिखता है ना, तो मुझे अंश और हर में cos से भाग देनी पड़ती है। पीछे वाला सवाल हम लोग चर्चा किए थे, जब भी आपको ऐसा व्यंजक दिखे आप cos से भाग दे देते, हम अंश और हर में cos से भाग दे दी। जैसे cos से भाग दे देंगे, अलग करेंगे, तो cos/cos 1 - sin/cos 10, cos/cos 1 + sin/cos 10, ये और ये फार्मूला होती है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, और ये जो है डायरेक्ट फार्मूला होती है। ये ध्यान से पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा डायरेक्ट फार्मूला होती है इसका 12 वाला tan को कुछ मत करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला होती है इसका। उसके बाद tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगी, मुझे बचेगा π/4 - थीटा, और थीटा का मान ऑलरेडी हम कहीं निकाल चुके हैं, यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स x। हम थीटा का मान 1/2 cos में पुट कर लिए, आपको RHS मिल जाएगी, ठीक। ध्यान से देखेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, नोट कर ले। आइए इसे देखते हैं। ये मिसलेनियस का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिसलेनियस का 12वां सवाल है, सिद्ध करने वाली चीज़ें। LHS और RHS दिख रहा है आप लोग को। सबसे पहले हम लोग LHS नोट कर लिए, ठीक। LHS नोट करने के बाद सबसे पहले दोनों में मुझे 9π/4 कॉमन दिख रही है, तो मुझे 9π/4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा π/2, और यहाँ से 9π/4 कॉमन लेने के बाद sin इनवर्स 1/3 बच रहा है, ठीक। अब ये π/2 - sin इनवर्स x, ये उसके बाद बगल में हिंट किया गया, ये एक फार्मूला बनती है, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर π/2, ये फार्मूला बनती है। तो अगर हम π/2 से sin को भेजते हैं, तो π/2 - sin इनवर्स x यहीं से बनेगा ना, π/2 - sin इनवर्स x फार्मूला बनेगी cos इनवर्स x। यहाँ पे x के स्थान पे कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, x की जगह कुछ भी हो सकती है, 5 होगा तो 5 होगा, 10 होगा 10 होगा, 20 होगा 20 होगा। तो π/2 - sin मुझे यहाँ दिख रही है, π/2 - sin, तो π/2 - sin की जगह पर हम cos लिखेंगे, तो हम लिख लिए π/2 - sin की जगह पे cos, लेकिन एंगल हम वही लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक, 1/3 एंगल वही लिखेंगे। लेकिन मुझे चाहिए sin इनवर्स, लेकिन मुझे निकला है cos, तो यहाँ से मुझे cos को फिर से sin में कन्वर्ट कर लेनी होगी। तो cos का फार्मूला होती है b/h, तो ऊपर वाला b हो गया 1 और h हो गया 3, तो मुझे p निकालना पड़ा, तो p निकलेगा √8, देखेंगे यहाँ से ना, b है 1 और h है 3, तो p निकलेगा √8, √8 को 2√2 कहते हैं। समझ नहीं आ रही, वीडियो रोक करके आप देख लेंगे। उसके बाद cos को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो cos को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन का फार्मूला होती है p/b, तो p की जगह पे 2√2 और p/h, p की जगह पे 2√2 और h की जगह पे तो आपको 3 दिख रही है, RHS मिल गई, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए ये है मिसलेनियस का 13वां सवाल। इसमें मुझे सॉल्व
प्रूव नहीं करनी है, एक्स का वैल्यूशन ज्ञात करना है मुझे। ये रह ले सारे चीज़, लेकिन मुझे ले सारे चीज़ साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक्स का वैल्यूशन मतलब मुझे हल करनी है, इसको हल करके एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इतना ज़्यादा ताम झाम दिख रही है, tan cos कोसेक, ये सबको हटाना पड़ेगा मुझे, सिर्फ एक्स चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रश्न के साथ ही दिख रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का काम ये कर रहा है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, ये टोटल x का काम कर रहा है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई किए हम, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये जो कहते हो हम छोड़े, उसके बाद tan इनवर्स tan कैंसिल हो गई। अब मुझे जो बचा है ये दोनों, उसको नोट कर लिए। 2 कैंसिल हो गई, साइन स्क्वायर x भागा में था, गुना में गया, ठीक। हम जानते हैं साइन इंटू कोसेक अगर मुझे दिखेगा हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कोसेक है और मेरे पास 2 साइन है, तो एक साइन और एक कोसेक की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लिए, फिर एक साइन बच गया मुझे, ठीक। अब एक साइन बच गया और ये साइन इधर आ गया भाग में, तो कॉस बटा साइन यहाँ पे पहुँचे गए, कॉस बटा साइन बराबर 1 तो है ही इधर। अब कॉस बटा साइन को लिखेंगे कॉट एक्स, एक्स का मान चाहिए मुझे, तो एक्स के लिए कॉट को भेजना पड़ेगा। तो कॉट को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स 1 के साथ चिपकेगी जा करके, और कॉट इनवर्स 1 को π/4 करते हैं, आंसर लिख लिए। 14 भी वही प्रकार है, कोई लोचा नहीं है। यहाँ पे 2 भागा में है, सेम टू सेम एक्स का मान ज्ञात करनी है। 2 भागा में है तो यहाँ पे 2 को गुना में लाना होगा। जैसे 2 को गुना में लाएंगे तो फिर से 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा। जैसे भागा में गुना में लाएंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा, ये टोटल एक्स का काम करेगा। अब ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला अप्लाई किए, tan इनवर्स 2x, ये टोटल x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे स्क्वायर किए। अब बराबर tan इनवर्स, दोनों तरफ tan कैंसिल हुआ, बाकी चीज़ों को हम लिख लिए। फिर भिन्न का जोड़ ऊपर में हुआ, नीचे में हुआ। एक पीस से यहाँ एक पीस कट गई, क्योंकि 1 + x था, 1 + x का होल स्क्वायर था, एक पीस काटा और एक पीस बचेगा, से इधर चला जाएगा, इसके साथ आ गया, इसके साथ ये सिर्फ ब्रैकेट तोड़े दोनों को, a + b - b का होल स्क्वायर पे आगे बढ़ करके ये मूला। जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे आप लोग जोड़ घटाव करेंगे, वीडियो को रोक करके थोड़ा समझ ले। जैसे को आगे बढ़ाएंगे एक्स का वैल्यूशन निकल जाएगी 1/√3, ध्यान से। तो ये रहा आप लोग का सवाल। गुड लक।